कि हैबिट वो होती है जो आसानी से छोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन अब अनुभव के बाद मैं कह सकता हूँ कि किसी भी हैबिट को आप कभी भी छोड़ सकते हैं और किसी भी हैबिट को आप कभी भी बना सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आज सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। और आपने जो पिछले हफ्ते में देखा होगा कि छोटे छोटे स्टूडेंट्स की मैसेजेस को मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ और आप लोगों ने उनको बहुत लाइक किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आज का जो टॉपिक है वो मैंने सबसे रेलिवेंट टॉपिक लिया है, क्योंकि जब न्यू ईयर शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा जोर होता है हैप्पी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे। और सबसे मज़े की बात है कि रेजोल्यूशन बहुत लोग लेते हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो पाता है। अगर मैं कहूँ कि 100 लोग रेजोल्यूशन लेते हैं तो उन रेजोल्यूशंस का पालन करने के लिए हार्डली 10 से 20 लोग लास्ट में बच जाते हैं एंड 70 to 80% पीपल दे आर नॉट एबल टू फॉलो देयर रेजोल्यूशन। तो आज मैं आपको वो आइडिया बताने वाला हूँ कि आप अपने रेजोल्यूशंस को, स्पेशली हैप्पी न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो चाहे अपनी बर्थडे के टाइम में रेजोल्यूशन लिया हुआ हो, उसको किस तरह से आप रियलिटी के अंदर बदल सकते हैं। देखिए, जब हम किसी भी काम को करने के लिए एक रेजोल्यूशन लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि पहले आप वो काम नहीं कर पाएँ, इसलिए हम वो करना चाहते हैं। खासकर मैंने देखा है स्टूडेंट सोचते हैं कि अब मैं रेगुलर पढ़ूंगा, कोई सोचते हैं कि मैं रेगुलर होमवर्क करूंगा, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं डेली जिम जाऊंगा, कुछ बड़े लोग सोचते हैं कि अब मैं डेली वॉकिंग के ऊपर जाऊंगा, डेली एक्सरसाइज करूंगा, अपने खाने पीने का ख्याल रखूंगा। इस सब तरह के रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग एंड रिज़ल्ट के ऊपर इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि मुझे अगर एक्सरसाइज करनी है तो मुझे अपना वेट कम करना है, तो 3 महीने बाद मेरा ये वेट कम हो जाना चाहिए, या मैं अगर घूमने के लिए जा रहा हूँ तो 3 महीने बाद मेरी शुगर कंट्रोल हो जानी चाहिए, या मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाना चाहिए। दैट्स ग्रेट। बच्चे सोचते हैं कि 3 महीने बाद अगर मेरा एग्ज़ाम है तो उसके अंदर मेरे इतने मार्क्स आ जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक साइंटिफिक प्रूवन और बहुत सारे अनुभवी लोगों के द्वारा इस चीज़ को प्रूव किया हुआ, इस चीज़ को अनुभव किया हुआ एक मशवरा देना चाहूँगा, एक सजेशन देना चाहूँगा, जिसे मैंने भी लाइफ में यूज़ किया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको यूज़ किया है और उसको फॉलो करने से उन लोगों को बहुत 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 इसके अंदर सफलता प्राप्त हुई है। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, वॉकिंग करने के लिए जाना चाहते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले आप ये देखें, ये दिमाग में बैठा लें कि कोई भी हैबिट जब हम तोड़ के नई हैबिट फॉर्म करना चाहेंगे तो उसके लिए उसे 28 डेज़ तक कंटिन्यूअस सेम टाइम पे करते रहना चाहिए। और अगर आपने किसी भी एक कार्य को 28 डेज़ तक और उसी सेम टाइम पे कर लिया तो वो आपकी एक नई हैबिट फॉर्म हो जाती है। बचपन में मैंने एक बार सुना था कि हैबिट वो होती है जो आसानी से छोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन अब अनुभव के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी हैबिट को आप कभी भी छोड़ सकते हैं और किसी भी हैबिट को आप कभी भी बना सकते हैं। देखिए, क्या सुना था मैंने बचपन में, किसी ने जो मुझे समझाया था वो ये था कि हैबिट HABIT, इफ़ यू रिमूव H हटा देंगे तो अ बिट इज़ स्टिल लेफ्ट। अब अगर हम A को भी हटा देंगे तो बिट इज़ स्टिल लेफ्ट, और अगर हमने B को भी हटा दिया तो इट इज़ स्टिल लेफ्ट। ये चीज़ें हमें बचपन में बताई जाती हैं। कई लोग इस चीज़ को बड़े मज़े ले लेके सुनाते हैं, पर ये फालतू की बकवास है। नथिंग इज़ लेफ्ट। आप किसी भी हैबिट को कभी भी बदल सकते हैं। ओनली आपको क्या करना पड़ेगा, बजाय एंड रिज़ल्ट पे जाने के आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे 28 डेज़ तक इस काम को रेगुलरली करना है। फर्स्ट डे आप दिमाग में बैठाएं कि आज मुझे करना है, और रात को सोते समय अगले दिन के बारे में सोचें। एक एक दिन पे उस चीज़ को पूरा करने का प्रयास ही ना करें, कर डालें। भाई, लोग बोलते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ घूमने जाने की। व्हाट इज़ दिस कोशिश? जस्ट गो। या तो आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और अगर आप डेली रात को सोते समय अपने दिमाग में एक बार फिर से रिपीट कर लें कि अब मुझे नेक्स्ट डे फिर सुबह उठना है, घूमने जाना है, या मुझे फिर सुबह उठना है, जिम जाना है, या मुझे अपनी डाइट को ये कंट्रोल करना है, और नेक्स्ट डे पे फोकस करें। दूसरा दिन निकल गया, कट कर दें कैलेंडर में। तीसरे दिन पे फोकस करें, फिर चौथे दिन पे फोकस करें, और ऐसा करते करते जब आप 28 डेज़ रेगुलर उसको कर लेंगे, बिलीव मी योर हैबिट इज़ फॉर्म्ड। फिर आप उसको बहुत आराम से फॉलो करते चले जाएंगे। लेकिन इस नियम में एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना, जो मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, कि अगर आपने पहले दिन कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, तीसरे दिन कर लिया, 10 दिन तक कर लिया, अब 11वें दिन किसी रीज़न से आप नहीं कर पाए
और आप रियल में उस हैबिट को बनाना चाहते हैं तो फिर नेक्स्ट डे 12वां दिन मत गिनना, वापस से पहला दिन गिनना पड़ेगा। है कठिन, आपको सुन के लग रहा है कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, बट प्लीज़ बिलीव मी दैट ओनली वर्क्स। अगर आपने 15 दिन कोई काम कर लिया, रेगुलर कर लिया, लेकिन 16वें दिन नहीं कर पाए, तो फिर से नेक्स्ट डे 17th डे नहीं होगा। नेक्स्ट डे फिर आपका, क्योंकि नहीं कर पाए, वापस 1 डे से गिनना। एंड अगर इस तरह से आप करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को फील करेगा, रिकॉग्नाइज़ करेगा कि अरे भैया, अगर मैंने 15 दिन के बाद एक दिन छोड़ दिया और गड़बड़ हो गई तो फिर वापस 28 दिन करना पड़ेगा। तो अगर आप रेगुलरली, डेली, अंडरलाइन करें, रेगुलरली, डेली, एट द सेम टाइम किसी भी काम को बार बार करते हैं, उसी टाइम पे करते हैं, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है। और इस तरह से जो भी रेजोल्यूशन आपने लिया है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, आई प्रे टू द गॉड कि आपका वो रेजोल्यूशन पूरा करने की आपको धैर्य और आपको साहस दे। फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट टू यू ऑन द हैप्पी न्यू ईयर। एंड इस तरह से अपने रेजोल्यूशन को पूरा करें। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा आर्मी के ऊपर, क्योंकि 15 जनवरी को आर्मी डे है और एडवांस में उस आर्मी डे के लिए सभी हमारे आर्मी सोल्जर्स को, पर्सनल्स को, मैन इन यूनिफॉर्म को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑन द आर्मी डे। लेकिन अगले बार इस आर्मी डे के उपलक्ष्य में नेक्स्ट संडे को मैं कहानी सुनाऊंगा परमवीर की, जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तब तक टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद।